अपने भक्तों को किसी न किसी रूप में बाबा हिंट दे देते थे जो कि आने वाली प्रॉब्लम होने वाली होती थी। ऐसे ही कुछ हुआ एसबी नाचने के साथ। एसबी नाचने जो थे बाबा के एक भक्त थे और 1913 में एक बार वो बाबा के दर्शन करने आए और बाबा ने एक हिंट दिया उस वक्त उन्हें, जो उनकी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम है या फिर ज़िंदगी पर उनके जो खतरा था उसका एक हिंट दिया बाबा ने। 1913 में जब एसबी नाचने जो दहानू के रहने वाले थे वो बाबा के दर्शन करने आए तो बाबा उनसे बोलते हैं कि पागल व्यक्ति से बच कर रहना, वो बहुत खतरनाक होते हैं। ऐसा बाबा ने उन्हें हिंट दिया। वो ये सोच में पड़ गए कि बाबा ऐसा क्यों कह रहे हैं पागल व्यक्ति, और उन्होंने इस बात के बारे में ध्यान नहीं दिया। वहीं उसके बाद जो नाचने साहब हैं वो अपने घर चले गए और ये बात है 1913 की। और उसके बाद 1914 में ठीक ऐसी ही घटना घटी जिसका संकेत बाबा ने एक साल पहले दे दिया था। अक्सर नाचने साहब क्या करते थे कि वो बाबा की तस्वीर पास में रखते थे पूजा करते वक्त और ध्यान करते थे। एक दिन 1914 में वो बाबा का ध्यान कर रहे थे और बाबा की तस्वीर उनके सामने रखी हुई थी। अब हुआ ये कि जब बाबा का ध्यान कर रहे थे तो उनके जो रूम है उसके गेट के पास एक आदमी आकर खड़ा हो गया। और हो सकता है वो उनका पड़ोसी ही हो, उनके घर के आसपास रहता हो, लेकिन वो पागल इंसान था। मतलब वो मेंटली चैलेंज था, वो ठीक नहीं था मेंटली, वो बहुत वो पागल व्यक्ति था और वो गेट पर आके खड़ा हो गया। और एसबी नाचने जो थे वो अपनी ध्यान में व्यस्त थे। अब उस व्यक्ति को क्या सूझा, वो चीखने लग गया कि मुझे तुम्हारा खून पीना है और तुम्हें मारना है। ऐसे कह के वो एसबी नाचने की तरफ दौड़ा। एसबी नाचने का एकदम ध्यान से उनका एकदम उठे वो, उन्होंने देखा कि कोई व्यक्ति उनकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा है और उन्होंने उस व्यक्ति ने क्या किया, एसबी नाचने को पकड़ लिया और उनके गर्दन पर काटने की ओर दौड़ा वो। और वो चीख रहा था कि मैं अब तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम्हारा जो खून है वो मैं पी जाऊंगा और तुम्हें मार दूंगा। ऐसे कह के वो व्यक्ति बहुत तेज चीखने लग गया और उनके घर में हल्ला मच गया। और एसबी नाचने समझ नहीं पा रही थी ये क्या हो रहा है, क्योंकि वो उनके गर्दन में काटने की ओर बढ़ रहा था। एसबी नाचने बहुत तेज डर गए। तभी उन्हें बाबा की जो तस्वीर रखी थी उसके पास, अक्सर आपने देखा होगा पूजा में जल देते वक्त, चरणामृत देते वक्त एक छोटी सी चम्मच होती है जो पूजा के वहाँ रखी रहती है हमारे घर में। तो नाचने साहब ने क्या किया, उनको कुछ समझ में नहीं आया तो उन्होंने वो चम्मच उठाई और उस व्यक्ति के मुंह में डाल दी, जिससे कि उस व्यक्ति के मुंह में चोट लगी और वो एकदम पीछे हटा। फिर बाकी घर वालों ने आके उसके पकड़ लिया। लेकिन इस बीच वो एसबी नाचने के हाथों पर और उंगलियों पर काट चुका था, बहुत बुरी तरह काट चुका था। जिसके बाद ऐसा बताते हैं नाचने साहब तो बेहोश भी हो गए। लेकिन बेहोश होने के बाद जब उन्हें होश आया तो उन्होंने कहा कि मेरे दिमाग में बाबा के सामने जो चित्र रखा था उन्हीं के माध्यम से मेरे दिमाग में विचार आया कि मुझे ये चम्मच उठानी चाहिए और इस व्यक्ति से बचना चाहिए। वहीं 1914 में इस घटना के बाद जब एसबी नाचने द्वारका माई में शिरडी गए दर्शन करने के लिए बाबा के लिए, तो वो बैठे हुए थे, एक ग्रुप में बैठे हुए थे। बाबा बैठे हुए थे द्वारका माई में और बाबा के पास बैठे हुए थे अन्ना चिंचनीकर, जो बाबा के एक और भक्त हैं। तो साईं बाबा अन्ना चिंचनीकर से बोलते हैं, वो जो सामने सब ग्रुप बैठा हुआ था उसके तरफ इशारा करते वे कि मैंने कहा था कि पागल व्यक्ति से संभल कर रहना, और अगर मैं नहीं होता तो तुम्हारी जान कैसे बचती। और ये इशारा कर रहे थे बाबा। एक ग्रुप बैठा हुआ था सामने जेंट्स का, जिनमें से एक व्यक्ति एसबी नाचने भी थे। अन्ना चिंचनीकर की तरफ ये बाबा देखकर कह रहे थे और इशारा कर रहे थे उस ग्रुप की तरफ। अन्ना चिंचनीकर तो ये बात समझ नहीं पाए, बट सामने बैठे जो एसबी नाचने थे वो समझ गए कि बाबा का इशारा किस तरफ है, क्योंकि उस वक्त बाबा ने कुछ समय पहले जो उन पर हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था, उनकी जान बचाई थी बाबा ने उस पागल व्यक्ति से जो उन्हें काट सकता था और बहुत बुरी तरह से घायल भी कर सकता था या उनकी जान पर भी बन सकती थी। और उसके बाद भी बाबा ने प्रमाण दिया। और एसबी नाचने को तब ये याद भी आया कि एक साल पहले 1913 में जब वो शिरडी आए थे, जब भी बाबा ने उनसे कहा था कि एक पागल व्यक्ति से संभल कर रहना, किस तरीके से बाबा ने अपने भक्त की रक्षा की। उन्हें हिंट भी दिया, उस हिंट को वो समझे नहीं, फिर भी बाबा ने उनकी रक्षा की। तो अक्सर बाबा की कहानी में जानने को मिलता है कि बाबा बताते थे और भक्त अगर नहीं भी समझ पाता था फिर भी बाबा कहीं ना कहीं उसकी जान बचा लेते थे। उम्मीद है आपको ये कहानी सुनकर बहुत अच्छा लगा होगा। साईं बाबा से जुड़ी हुई रियल हिस्ट्री, असली कहानियाँ ढेर सारी इस चैनल पर अवेलेबल हैं।
जिन्हें जाकर आप देख सकते हैं और आज से 100 साल पुरानी कहानियां सुन सकते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओम साई राम।